हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम राधिका है और मैं प्रयागराज में रहती हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेबी हम निकल गए हैं आज एक नई जगह को एक्सप्लोर करने। नई जगह नहीं है तो ये पुरानी, बट मेरे लिए नई है तो मैं जस्ट उसी को शेयर कर रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ सिविल लाइंस में AMA, जिस जो कि इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन है, ये वो बिल्डिंग है। और हम यहाँ पे एनुअल डे के फंक्शन के लिए आए हैं। मेरे बेबी के स्कूल में एनुअल डे का फंक्शन हो रहा है और जो कि हर साल यहीं होता है। तो मैं ये फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ। और स्टार्टिंग में हमें गार्ड अंकल मिले। गार्ड अंकल ने हमारा नमस्ते के साथ स्वागत किया। इनका नेचर काफ़ी अच्छा है। स्कूल में भी हमें ऐसे नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऐसे ही स्वागत करते हैं। तो फाइनली अब एंटर हो रहे हैं हम अंदर। अंदर जाते ही हमें वेलकम करने के लिए मैम डोर पे खड़ी थी और एक प्लेट में तिलक और एक बैचेस था। तिलक लगा के वो उन्होंने हमें बैच पहनाया और काफ़ी अच्छे से हमारा वेलकम किया गया। और ये जितनी भी यहाँ पे चीज़ें दिख रही सब मैम ने खुद डेकोरेट किया है। और यहाँ पे कुछ मैम खड़ी थी पेरेंट्स और बच्चों के रिव्यू के लिए, कैसा उनका एक्साइटमेंट है। Extremely so excited. बातचीत होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मतलब सेल्फ़ी पॉइंट थे। सब लोग ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद। ये सब जितने भी प्रिपरेशन थे खुद मैम ने 2 महीने पहले से प्रिपरेशन यहाँ पे चालू थी, जो कि मैम ने खुद की हैं। और फाइनली हम एंटर हो रहे हैं और आ गए हम AMA के हॉल में, जो कि काफ़ी बड़ा था। और ये फंक्शन स्टार्ट होना था 3 o'clock और हम टाइम से आ भी गए, बट अभी तक फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि इतना बड़ा फंक्शन है और इतने पेरेंट्स सब मतलब एक साथ तो नहीं आ सकते, तो सब आ ही रहे थे और सारी अरेंजमेंट चल रही थी। और फाइनली फंक्शन हमारा स्टार्ट हो गया है। एंकरिंग के लिए आकांक्षा अरोड़ा आई थी, जो कि सारी चीज़ों के बारे में बताना, इंट्रोडक्शन वो सब करा रही थी। इसके आगे खुद ही वो इंट्रोड्यूस Yes, करवाएंगी। and ये every देखते हैं। member of the ever-growing Macoons family. Everybody, my name is Akansha Arora, and it's my MA with the Georgetown branch, and into dedication and the strength of your belief in us. Because at Macoons, we don't just teach, we nurture individuality and give wings to big dreams. Ladies and gentlemen, put your hands together for the theme of the year, Expression 2025-2026. So are you all ready? तैयार हैं आप सब? Okay. So we have a teacher who believed in us first. और आज थोड़ा सा वक्त मैं लेना चाहूंगी उन लोगों के लिए बच्चे पर भरोसा किया, उन्हें समझा और उनके सपनों को शेप किया है। और so from our Juicy branch, we salute the passion of Principal Geeta ma'am, along with Swanpreet ma'am, Shrishti Verma ma'am. Your patience is the soil in which this tiny seeds blossom. Come on, jaldi se, I know आप duty पे assign है. We want all of you up there. jaldi se आ जाइए. Come on. All the girls, come on, time up. And I would request team to welcome everybody. आप सब अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं. Thank you so much. It's a big day, we know. Please, come on. The lovely Macoons team. Ladies, in all energy, एक बार हाय कर दो सबको. Come on. Louder, guys, everybody. The very milestone sharing, the privilege, the pillar of Macoons, everybody. The director Abhinav sir and Satyam sir joining us. The lovely team. अपने बच्चे जिनको सौंपे हैं वो यहाँ हैं. Please come on. And all the kids. 1,
एवरीवन एंड थैंक यू सो मच कि आप सब ने अपना टाइम दिया है और पेशेंस के साथ हम सबका वेट कर रहे हैं कि हम अपने इवेंट को स्टार्ट करें। मैं सारे पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मैंने मॉर्निंग भी ये चीज़ बोली थी कि आप जो चीज़ हमें दे रहे हैं वो बहुत अमूल्य चीज़ है, बहुत ही अमूल्य चीज़ हमें दे रहे हैं। लाइक कि एक 2 साल का बच्चा जब आप प्ले स्कूल में दे रहे हैं तो सम टाइम मदर्स जो होती हैं बच्चों से ज़्यादा मदर्स रोने लगती हैं और टेंशन बनी रहती है कि बच्चे ने आज स्कूल में क्या किया होगा, मैंने सही स्कूल में डाला है कि नहीं डाला अपने बच्चे को, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी, मैं कौन चॉइस टाउन या दूसरे में एडमिशन करा के कि बच्चा वहाँ पे सहम तो नहीं रहा है, टीचर्स का बिहेवियर कैसा होगा, वहाँ का स्टाफ कैसा होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट जब प्ले स्कूल का जो मेन मोटिव होता है यही होता है कि बच्चा हमारा सिक्योर रहे, बच्चे के साथ हमारे एक लव के साथ लव का बिहेवियर दिया जाए और उनका लंच से लेके आपका वाटर से लेके एवरीथिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हो जाता है प्ले स्कूल में। बाकी लर्निंग तो एक सेकंड ऑब्जेक्टिव हो ही जाता है, बट प्ले स्कूल में मुझे जो लगता है आपको इनरोल कराने का जो मोटिव होता है बच्चों की सिक्योरिटी और एक घर वाला जो इन्वायरमेंट मिलना चाहिए वो। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग हम लोगों को ट्रस्ट कर रहे हैं और अपनी नन्ही सी जान को स्टार्टिंग से हमें दे रहे हैं एंड हम ट्राई भी कर रहे हैं कि हम अपना बेस्ट दें अपनी टीम के साथ और कोशिश यही करते रहेंगे कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है आप हमें शेयर करते हैं, हम उस पर वर्क करें और डे बाय डे उसको सीखते जाएं। और Bringing the stars of the Macoons, everybody. तो बच्चों के परफॉर्मेंस चालू हो गए थे और अब बारी थी रिदम की। रिदम के परफॉर्मेंस को टाइम था बट इनको पहले से ही लेकर गए थे कि मतलब कुछ है, थोड़ा बहुत मेकअप है, ड्रेसिंग है, जो भी कुछ करने की नीड है उसे कर लें, तो इसलिए बेबी को पहले से लेके जा रहे थे। यहाँ पे सीनियर के बच्चे जिनका ये लास्ट ईयर था, अब ये नेक्स्ट स्कूल में जाएंगे, इन बच्चों को यहाँ पे सर्टिफिकेट और मोटिवेशन और यही सब चल रहा था। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस की बारी आई रिदम की और इनका सॉन्ग था धर्मेंद्र जी के ऊपर जो कि दोस्ती का था। ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे और ड्रीम गर्ल, ऐसे 3-4 सॉन्ग थे जो कि मिक्सअप में थे और काफ़ी अच्छे से इन्होंने परफॉर्म किया। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था, क्योंकि घर पे प्रैक्टिस के लिए हम कहते थे तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते थे, बट वहाँ जाने के बाद वो बिल्कुल नहीं डरे और अच्छे से परफॉर्म किया, जो कि देख के मुझे बहुत 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 खुशी हुई। मतलब वो शब्द नहीं है मतलब मेरे लिए कि एक अपने बच्चे को इतने बड़े स्टेज पे परफॉर्म करता देख, मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा मैंने सोचा था, पता नहीं वो करेगा नहीं करेगा। काफ़ी बच्चे वहाँ जाने के बाद रो रहे थे, बट वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था। इस चीज़ को देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं उसको यहाँ से इशारे कर रही थी कि रिदम ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना, डरना नहीं। एंड वहाँ से मुझे इशारे से पूरा था मम्मा पापा गए, क्योंकि पापा आगे गए थे रिकॉर्डिंग के लिए। अब मैं वहाँ सीट पे ही थी, तो वो इतने दूर से भी मुझे पहचान लिया और हम वहाँ से भी बातें कर रहे थे, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। इतने भीड़ पे भी वो मुझे पहचाना, देखिए यही पे वो पूछ रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगा कि परफॉर्म करता हुआ देख मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और भी बच्चों ने परफॉर्मेंस किए यहाँ पे, ऑपरेशन सिंदूर और दोस्ती ऐसे रिलेटेड बहुत सारे परफॉर्मेंस थे और बच्चों ने बहुत ही अच्छे से किया और पूरी मेहनत यहाँ पे टीचर्स की। इतने बच्चों को डांस सिखाना आसान काम नहीं है, बट टीचर ने अपना पूरा 100% दिया। स्टेज पे है और स्टेज के नीचे साइड से परफॉर्म किया, बच्चों को सिखाया, जो कि बहुत ही मेहनत होता है। और उसके बाद यहाँ पे टीचर्स को स्टेज पे बुलाया गया, उन्हें अप्रिशिएट किया गया, म्यूज़िक लगाया गया, डांस हुआ। पेरेंट्स को भी मतलब था डांस करना और ऑप्शन था कि पेरेंट्स भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सारे टीचर्स को अवार्ड, सर्टिफिकेट्स एंड उनके लिए कुछ शब्द बोले गए
और उनसे बात था कि बच्चों को भी उनके पेरेंट्स के साथ बुला के मेडल्स और सर्टिफिकेट दिए गए। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और काफ़ी कुछ यहाँ पे बहुत ही बड़ा था ये मतलब हॉल। और फाइनली मुझे भी मेरा सर्टिफिकेट और मेडल मतलब बेबी का मिल गया, और उसे लेके हम अब बाहर की तरफ जा रहे थे। और ये है इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन का बोर्ड। और यहाँ पे रिदम को उसका फ्रेंड मिल गया, और ये लोग कहाँ चले गए मैं उन्हें ढूंढने लगी, मतलब कोई। और ये अपने फ्रेंड के साथ मतलब इन्होंने दोस्ती पे सॉन्ग मतलब डांस किया था, और वो इतनी बरकरार थी कि छोड़ने को तैयार नहीं। यहाँ पे भी साथ ही रहना है, घर नहीं जाना है, साथ ही खेलना है, और मतलब जाना ही नहीं है। एंड कैसे तैसे इनको ये हुआ कि अब हम स्कूल में मतलब ओपन होगा तो फिर से मिलेंगे, तो कैसे समझाकर हम उन्हें लेके गए। एंड फाइनली अब हम घर की तरफ जा रहे थे, और हमें एक पास मिला था। ये पास हमें पहले से स्कूल में मिला था, और इससे एक ये फूड बैग था, जो कि पास पर एक बैग था। तो वो लेकर हम घर की तरफ निकल गए। और फाइनली आज का दिन अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कुछ नया देखा और अच्छा लगा। यहाँ पे थोड़े से बच्चे लोग फ़ोटो शूट्स वगैरह चल रहे थे, कुछ बच्चे भूख लग रही तो यहीं पे खाना वगैरह ये सब चला था ना। इसके बाद हम घर की तरफ निकल गए, और काफ़ी यहाँ पे इतनी ठंडी थी, अंदर तो कुछ पता नहीं चला, काफ़ी ठंडी लग रही थी। और हमने ऑटो लिया, और इस बैग में क्या है इसका तो मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट था। तो फाइनली घर जाने के बाद मैंने इसे ओपन किया। इसमें एक स्नैक्स की प्लेट थी और एक लंच की प्लेट थी। स्नैक्स में 2 सैंडविच थे, एक डार्क फैंटेसी थी और फ्रेंच फ्राइज थे। और डिनर में हमें था पराठा था, नान थी, 2 सब्जी थी, दाल चावल गुलाब जामुन चटनी और दही और अचार। इतना कुछ था जितना के लिए हमने 2200 पे किए थे। बट उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था कि एक और देना था, क्योंकि पेरेंट्स ने बट एक ही बॉक्स दिया था जो इनफ नहीं था। तो अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं नए वीडियो में नई चीज़ के साथ, नई चीज़ को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बाय।